देखते हैं अभी रेशनलाइज हम लोग सीखे। अब देखते हैं इसको रेशनलाइज को यूज क्यों क्यों सीखे। यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। पहले तो वैल्यू पुटिंग करेंगे। cos 45 डिग्री का वैल्यू आप सब जानते होंगे क्या होता होगा। बोले थे कि sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री क्या होता था, इक्वल होता था। बाई में क्या हो जाएगा, sec 30 डिग्री का मान कितना होगा, 2/√3 होता था। sec 30 डिग्री का मान निकालने के लिए cos 30 डिग्री का मान निकालेंगे, यानी √3/2 होता था। तो ये क्या हो जाएगा, 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री का मान यानी sin 30 डिग्री का मान 1/2, तो cosec 30 डिग्री का मान 2। अब यहाँ कुछ भी नहीं तो क्या 1 होगा, तब इसका एलसीएम लेंगे, √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 और √3 में √3 से डिवाइड करेंगे तो 1, और ऊपर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 हो जाएगा, प्लस 1 से √3 में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 में सॉरी ऊपर वाला नहीं लिख पाए थे तो ऊपर वाला पर लिख देते हैं 1/√2। तब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3। तो ऊपर में अभी क्या है 2 प्लस 1 में √3 से √3 बार में, और फिर ऊपर में मल्टीप्लाई करते हैं तो 2/√3 हो जाएगा कि नहीं। और हम लोग जब जाने थे कि a/b/c/d अगर है तो कैसे सोल्व करते थे, ये ऊपर जाता था, ये वाला नजदीक में, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ऊपर में चल जाएगा और ये नजदीक में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 × √3 बाई में क्या हो जाएगा, ये वाला ऊपर चल जाएगा और ये नजदीक वाला नजदीक में, ऊपर और ये नजदीक वाला नजदीक में, तो क्या हो जाएगा √2 क्या हो जाएगा 2 + 2√3। यहाँ पर ये होगा। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, यहाँ पे करते हैं इससे आगे, ये वाला को यहाँ पे ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा √3, ऊपर में क्या आ जाएगा √3 और नीचे में क्या आ जाएगा, √2 में 2 से गुना करेंगे तो 2√2, अब प्लस √2 को 2√3 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√6, क्या हो जाएगा 2√6 मल्टीप्लाई किए हैं। तो अब देखिए, अब यहाँ पर आप देखिएगा कि आंसर नहीं मिलेगा आपको, यहीं पे रेशनलाइज आपको सीखना है। तो रेशनलाइज के लिए अभी हम लोग क्या सीखे, मल्टीप्लाई करना है। अगर प्लस का साइन है तो ऊपर में क्या आ जाएगा, माइनस का साइन, 2√2 - 2√6 आ जाएगा, नीचे में क्या आ जाएगा, फिर माइनस का वही साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2√2 - 2√6। अभी रेशनलाइज हम लोग करना सीखे ना, तो वही रेशनलाइज किए हैं। तो √3 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 में 2 तो क्या आ जाएगा, ऊपर में 2√6 माइनस 2√18 क्या आ जाएगा 2√18, 3 × 6 क्या जाएगा 18। और ये अभी कैसे तोड़ेंगे, a + b × a - b, तो क्या होता था a² यानी a² होता है यानी 2√2 का होल स्क्वायर माइनस b² × 2√6 का होल स्क्वायर होगा। तब देखिए वो क्या होगा 2√6, ऊपर में तो सेम ही रहेगा 2√6 - 2√18 आएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2 यानी 4 दूनी 8, 4 × 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और √6 का 6, तो 4 × 6 कितना 24, तो नीचे तो 24 आ जाएगा। ऊपर में क्या करेंगे हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 क्या करेंगे कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा √6 - √18 होगा कि नहीं। और नीचे में 8 में से 16 24 जाएगा तो -16 आएगा, 2 से ही काट दो 8 बार में कट जाएगा, यानी नीचे में क्या आ जाएगा हमारा -8। तो देखो आप माइनस से हटा देंगे, माइनस हटाएंगे कैसे, तो माइनस हमको कॉमन लेंगे, इसमें से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस में वो प्लस में, जो प्लस में है वो माइनस में कर देंगे। तो √18 क्या है माइनस में, तो इसको क्या कर देंगे प्लस में, और ये √6 प्लस में है तो इसको √6 को माइनस में कर देंगे, और नीचे में -8। अब देखिए माइनस और माइनस कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपको √18 - √6/8, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। इसीलिए रेशनलाइज जरूरी है। मिलते हैं। अब करना क्या है आपको, देखिएगा यहाँ पे cos 45 डिग्री का मान लिखा, sec 30 डिग्री का मान लिखा, cosec 30 डिग्री का मान लिखा है। अब प्लस में √3 और 1 का एलसीएम लिए, और एलसीएम लिए तो ये वैल्यू आया, फिर जानते हैं कि नीचे वाला सबसे ऊपर
और नजदीक वाला नजदीक में, दूर वाला दूर में, नजदीक वाला दूर में जाता है, वही किए यहाँ पे। फिर यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर ये आया था वैल्यू हमको, हम बोले कि रेशनलाइज करना जरूरी है, नीचे में क्या डिनोमिनेटर में रूट हटाना पड़ता है हमको, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे प्लस है तो माइनस से होता है, ऊपर नीचे माइनस से साइन से होगा, तो उसको मल्टीप्लाई किए तो ये आया, और नीचे में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर ऊपर में तो 2√6 माइनस 2√18 आ जाएगा, लेकिन 8 माइनस 24 यहाँ पे आएगा, तो 8 में से 24 घटाएंगे तो माइनस 16 आएगा, और 2 यहाँ से कॉमन ले लिए, तो 2 कॉमन लिए तो 2 से 16 काटेंगे, माइनस 8 बार में कटेगा, हमको माइनस हटाना है, तो माइनस हटाना है तो माइनस हम कॉमन लेते हैं, क्या करते हैं माइनस यहाँ पर कॉमन लिए हैं, माइनस यहाँ पर कॉमन लेके और तब काटे हैं हम लोग, माइनस यहाँ कॉमन लिए तो माइनस और माइनस कट जाएगा, तो माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, जो माइनस में वो प्लस में हो जाता है, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाता है, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ पे माइनस था तो 18 क्या आ गया प्लस में, लेकिन √6 क्या था प्लस में, तो ये माइनस में आ गया, और यही हमारा आंसर बन गया। मिलते हैं सेकंड वीडियो में।